हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के प्रेपोजिशन पार्ट 2 की बात करेंगे। प्रेपोजिशन पार्ट 1 को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों, और पिछले वीडियो में हमने प्रेपोजिशन के मीनिंग और डेफिनेशन को जानने के बाद काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन की बात की थी। और वो जो काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन हमने पढ़े थे वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर थे। मीन्स फॉर्म और स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेपोजिशंस को कैसे डिवाइड किया जाता है वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, कौन से होते हैं ये जाना था। कंपाउंड प्रेपोजिशन की बात की थी, फ्रेज प्रेपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन और डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशंस, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। आज हम काइंड ऑफ प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ना होकर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन होंगे। And here begins our today's class, friends. तो kinds of preposition, they are on the basis of function. जैसे prepositions of time, prepositions of place or position, prepositions of direction, prepositions of agents, instruments, prepositions of region, purpose, prepositions of position, prepositions of contrast, prepositions of inference, motive, source और origin, और preposition of method and prepositions of manner। तो ये 10 किस्म के prepositions हमें और ध्यान रखने हैं। अब हमें ये जानना है कि prepositions of time के अंदर कौन कौन से preposition आते हैं, prepositions of place के अंदर कौन कौन से आते हैं, और direction के अंदर कौन कौन से आते हैं। कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस भी हमें मिलेंगे जो कि टाइम में भी आ जाएंगे और प्लेस में भी आ जाएंगे, और बाकी दूसरे टाइप्स में भी आ सकते हैं। जैसे अगर एट की बात करें तो एट इज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि समय से पहले हम एट लगाते हैं, और एट हम प्लेस से पहले भी लगाते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट वन फर्स्ट, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर इन, एट, ऑन, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, विद इन, टिल, अनटिल। तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं। और प्रेपोजिशन के बाद हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद जो है कोई नाउन आना ज़रूरी है या फिर प्रोनाउन आना ज़रूरी है। अगर किसी इनमें से किसी वर्ड के बाद कोई क्लॉज बन जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे सिंस के बाद, बिफोर और आफ्टर के बाद, टिल और अनटिल के बाद, ये वाले वर्ड्स कभी कभी प्रेपोजिशन का काम करेंगे और कभी कभी ये कंजंक्शन बन जाएंगे। प्रेपोजिशन तो ये तब कहलाएंगे जब इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है कोई, और यही वर्ड कंजंक्शन कहलाएंगे when they are followed by a certain clause, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है, अगर ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो वेट हेयर, यहाँ पर इंतज़ार करना, टिल माई अराइवल। तो माई अराइवल जो है इट इज़ नॉट अ क्लॉज, ये क्लॉज नहीं है। अराइवल एक नाउन है, तो नाउन से पहले अगर टिल आ रहा है तो वो एक प्रेपोजिशन है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, वेट हेयर टिल आई अराइव, तो यहाँ पर आप देखोगे टिल या अनटिल के बाद या फिर टिल के बाद हमें सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही है, टिल आई अराइव। तो यहाँ पर क्लॉज बनना है। तो जब ये क्लॉज को जोड़ता है टिल तो वो कंजंक्शन बन जाता है, हेयर टिल इज कंजंक्शन। और जो बात टिल के लिए सही है वही बिफोर, आफ्टर, सिंस, इन वर्ड्स के लिए भी सही है। तो ये वर्ड्स खुद प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, कंजंक्शन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थिंग दे हैव आफ्टर देम। अगर इनके बाद हमें कोई नाउन प्रोनाउन वाला मिल रहा है तो हम इसे प्रेपोजिशन कहेंगे, और अगर इसके बाद कोई क्लॉज मिल रही है तो हम इसे क्या कह देंगे, कंजंक्शन कह देंगे। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बाद
प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन। बिटवीन, अब आप कहेंगे बिटवीन तो ऊपर भी आया था, यस, टाइम से, टाइम को दिखाने के लिए भी बिटवीन आता है, जैसे मीट मी बिटवीन 5 and 6 टुमारो, तो बिटवीन 5 and 6। यहाँ पर पोजीशन के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था आपके और मेरे बीच में। ही वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड, ये भरने को भी एग्जाम में आ रखा है, यू एंड क्या आएगा, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट होते हैं वो एक्यूजेटिव केस ही लेते हैं, तो यू एंड मी आएगा, मी विल बी द राइट वन। तो ऐसे ध्यान रखना है कि बिटवीन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। और बाकी पे भी नज़र डाल लेते हैं, एमंग, एमिड, इन, एट, ये भी इन और एट ये भी कॉमन है, ऑन, बिसाइड, बाय, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ। फिर थर्ड इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को दिखाने के लिए अलोंग, अक्रॉस, टूवर्ड्स, फ्रॉम, फॉर, इनटू, ये आ जाते हैं। और प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट्स के रूप में, जिसका प्रयोग पैसिव में आप करते हैं, अगर किसी इंसान को लास्ट में ला रहे हैं तो बाय, और किसी इंस्ट्रूमेंट को ला रहे हैं तो विद। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय मोहन, तो मोहन यहाँ पर एजेंट है, एक पर्सन है, इसलिए बाय आया। एप्पल वॉज कट विद अ नाइफ, तो यहाँ पर विद जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आए हैं। फिर नेक्स्ट वन वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ रीजन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद, थ्रू। उसने ये काम किया इसके लिए, या इसकी वजह से, या इसके माध्यम से, इस सेंस में हम फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद, थ्रू का प्रयोग कर लेते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन अपने की इंग्लिश के लिए, जैसे दिस इज़ द हाउस ऑफ मिस्टर मुकेश, तो ऑफ जो है वो पोजीशन को दिखा रहा है। ऐसे ही विद और टू का प्रयोग भी हो सकता है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहन, या फिर द गर्ल विद द बास्केट इज माई फ्रेंड। प्रेपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जब उल्टा सेंस आता है तो वहाँ इन स्पाइट ऑफ आप लगा सकते हो या डिस्पाइट आप लगा सकते हो, लाइक इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट लगाएंगे तो फिर ऑफ नहीं लगाना है, तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो प्रेपोजिशंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंदर ये ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशंस ऑफ इन्फरेंस, मोटिव, सोर्स और ओरिजिन। इसके लिए हमारे पास वर्ड है फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ। तो उसने ये काम किया किस वजह से किया, और ओरिजिन क्या था, सोर्स क्या था, वो सब इस वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड लास्ट वन इज प्रेपोजिशंस ऑफ मेथड, किस मेथड का उसने प्रयोग किया, तो विद और बाय का प्रयोग हम करेंगे इसमें। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर के लिए एज इफ, एज दो, इनका प्रयोग करना है। और एज इफ और एज दो के बाद ध्यान रखना है कि एज इफ और एज दो के बाद जो आपको क्लॉज बनानी है वो सब्जेक्टिव पास्ट में बनानी है, मीन्स इसके बाद आप हमेशा सब्जेक्ट रखिए और सेकंड फॉर्म लगाइए। अगर वॉज या वर में से चुनना पड़ रहा है तो वर को ही चुनिएगा। वह ऐसे चलता है मानो कि वो बीमार हो, ही वॉक्स एज इफ ही वर सिक। तो काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस को पढ़ने के बाद अब हम कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। 10 फिक्स्ड प्रेपोजिशन कल किए थे, पहले मैं वो आपसे पूछूंगा और उसके बाद नेक्स्ट 10 करेंगे। तो फर्स्ट वन हमने किया था कल वाली क्लास में, फोन्ड। फोन्ड का मतलब होता है शौकीन। इसके बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो होता है ऑफ। आंसर आप खुद से पहले ही सोच के रखिएगा। टीम, टीम मतलब भरना या भरा हुआ, तो विद। एडप्ट मीन्स अनुकूल होना, तो टू। अबाउंड मीन्स भरा होना, इन या फिर विद। एक्वेंट मीन्स परिचित होना, इसके बाद हमेशा विद का प्रयोग करना है। 5 हमारे ये थे। नाउ द सिक्स्थ वन इज प्रिवेंट, मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, तो प्रिवेंट के बाद फ्रॉम। इंडो मीन्स प्रदान होना या प्रदान करना, तो विद।
एडिक्टेड मीन्स किसी चीज़ का की लत हो जाना, तो एडिक्टेड टू। क्योर नाउन के रूप में आएगा तो हम इसके बाद फॉर लगाएंगे, और क्योर वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद हम ऑफ लगाएंगे। तो अब आज वाले 10 पे नज़र डालनी है आपको। फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसमें 2 एक्सरसाइजेज होंगी, एक तो वो जिसमें आपको प्रेपोजिशन का काइंड पहचानना होगा, और दूसरा प्रेपोजिशन भरने होंगे। इसी टाइप के एग्जाम में भी आ रहे हैं। एब्सटेन दूर रहना, तो फ्रॉम। एनॉयड नाराज होना, किसी अगर पर्सन से नाराज हो तो विद लगाइए, उसकी किसी चीज़ से नाराज हो तो एट लगाइए। अलाइट मतलब उतरना, अगर चढ़ना, बस में चढ़ने को बोलते हैं बोर्ड द बस, बस से उतरना को बोलते हैं अलाइट फ्रॉम द बस, तो अलाइट के बाद फ्रॉम लगाना है। कंपेयर, अगर एक जैसी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं तो विद, और अलग अलग चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, मेटाफरिकल कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि शेक्सपियर के बारे में कहा जा सकता है, शेक्सपियर कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज। कंप्लाई मीन्स किसी की बात मानना, किसी को फॉलो करना, तो कंप्लाई के बाद विथ। जंप, जंप के बाद अगर आप किसी चीज़ में कूद रहे हो तो जंप इनटू, लेकिन अगर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो सीधे सीधा तो जंप टू। जैसे एग्जाम में आया था, अ गुड जज नेवर जंप्स टू कंक्लूजन। एक जो अच्छा जज होता है एकदम से अपना निर्णय नहीं देता, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, पहले वो सबकी बात सुनता है, उसके बाद वो अपना निर्णय लेता है। पार्ट का मतलब होता है अलग होना, अगर किसी इंसान से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम लगाइए, और अगर चीज़ से अलग हो रहे हो तो विद लगाइए। 18th ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना, इसके जैसे और भी वर्ड हैं, इंडेटेड, ग्रेटफुल, थैंकफुल, तो इन सब के बाद टू ही आता है। 19th इज रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, जैसे वह गंदे बच्चों से दूर रहता है तो ही रिफ्रेन्स फ्रॉम बैड बॉयज। 20th इज एंक्शस, एंक्शस का मतलब होता है परेशान होना, अगर आप किसी की सेफ्टी या हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो आप फॉर लगाइए, लेकिन अगर किसी चीज़ के रिजल्ट को लेकर परेशान हैं तो आप अबाउट लगाइएगा। ठीक है, अब हमारे एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3rd। 2 एक्सरसाइजेज वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसमें आपको देखना है कि अराइव्ड के बाद आफ्टर जो वर्ड आ रहा है, जो हाईलाइटेड है, शी अराइव्ड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, तो आफ्टर यहाँ किस तरीके का प्रेपोजिशन है। अभी आपको वो नहीं बताना है कि सिंपल है, कंपाउंड है, फ्रेजल है, पार्टिसिपियल है, डिस्गाइज्ड है, वो नहीं बताना है। अभी आपको बताना है कि फंक्शन के हिसाब से कि कौन सा काम कर रहा है। तो पहला वाला आप देखेंगे तो इट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड में जो अंडर आ रहा है इट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। टूवर्ड्स डायरेक्शन को दिखा रहा है तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। बाय एजेंट को दिखा रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। विद के बाद इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 7th में बिकॉज ऑफ जो है वो कारण को बता रहा है तो प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। 8th में डिस्पाइट जो है वो एक उल्टा सेंस दे रहा है कि बारिश के बावजूद भी उन्होंने फुटबॉल खेला, तो प्रेपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। 8th वाला प्रेपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जो 7th वाला था वो छूट गया था, दैट हाउस विद द रेड रूफ। घर रेड रूफ वाला जो वो घर है इज माइन, वो मेरा है, तो पोजीशन को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। शी स्टडीज फॉर सक्सेस, तो फॉर प्रेपोजिशन ऑफ मोटिव भी दिखा रहा है, उसने मेहनत की, क्यों मेहनत की, मोटिव था सफल होना। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस, तो इट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सोच के बताना है पहले, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो हियर आर द सेंटेंसेस, आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। शी टेक्स ब्लैंक हर मदर इन काइंडनेस एंड पेशेंस, वह अपनी मम्मी से मिलती जुलती है दयालुता के मामले में और धीरज के मामले में, तो मम्मी से रिजेंबल करती है। रिजेंबल करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं, टेक्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है वो सोचना है। हर गार्डन टीम्ड, उसका जो गार्डन था वो भरा हुआ था कलरफुल फ्लावर्स से। माई फ्रेंड इज एंडोर्ड ब्लैंक ग्रेट इंटेलिजेंस, मेरे फ्रेंड
को ग्रेट इंटेलिजेंस वाला आशीर्वाद प्राप्त है, वो बहुत होशियार है। शी अलाइटेड ब्लैंक द बस एट द नेक्स्ट बस स्टॉप, तो वो उतरी बस से अगले ही स्टॉप पर। शेक्सपियर कंपेयर्ड लाइफ ब्लैंक अ स्टेज, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट कंप्लाई ब्लैंक द सेफ्टी रेगुलेशंस, शी इज एंक्शस ब्लैंक द एग्जाम रिजल्ट्स, ब्लैंक द रेन दे प्लेड फुटबॉल, he got success by dint blank her hard work, और he finally parted blank his old car after 20 years। अब इसके आंसर्स पे नज़र डालते हैं। तो she takes after her mother, वो अपनी मम्मी से मिलती जुलती है, तो टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है। हर गार्डन टीम्ड के बाद विद आएगा, इंडोट के बाद भी विद, अलाइटेड मतलब उतरना तो फ्रॉम, और मेटाफरिकल कंपैरिजन कर रहे हैं शेक्सपियर लाइफ का स्टेज से, तो टू, कंप्लाई के बाद विद, एंक्शस के बाद अबाउट, क्योंकि रिजल्ट के लिए परेशान होता हो अबाउट, हेल्थ और सेफ्टी के लिए होते तो फिर फॉर आता। यहाँ पर अपोजिट सेंस देने के लिए डिस्पाइट, और बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर, उसने सफलता प्राप्त करी अपनी मेहनत के दम पर। He got success by dint of his hard work। फिर 10th one is he finally parted blank his old car, वो अपनी ओल्ड कार से अलग हो ही गया 20 साल बाद। तो किसी चीज़ से अलग होते हैं तो with, और किसी इंसान से अलग होते हैं तो from का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड वन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, thank you very much।